हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं ये आपकी डिमांड पर बना रहा हूँ। आज के बाद आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा, क्योंकि आप चाहे ट्राली से बालू गिरवाएं, चाहे ट्रक से, चाहे जिससे, आप खड़े खड़े उसको नाप लेंगे। सिर्फ 1 मिनट के अंदर आप पता कर लेंगे कि कितनी बालू है, कितने घन फुट उसमें बालू लदी है। एक भी वर्ग घन फुट का अंतर नहीं आएगा। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तभी मैं जितने दावे कर रहा हूं उन दावों पर आप खरे उतरेंगे। तो वीडियो चाहे जितना बड़ा हो जाए, आपको डिटेल में पहले समझाऊंगा। एक प्रश्न आप डिटेल में जब देख लेंगे तो उसके बाद फिर आप 1 मिनट के अंदर लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ट्राली की बात करता हूं कि एक ट्राली में कितनी बालू आती है। ट्राली का मतलब समझते हैं, ट्रैक्टर ट्राली, यानी कि ट्रैक्टर के पीछे जो ट्राली होती है उसकी सामान्यतः जो लंबाई होती है, ट्राली की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, वो होती है 10, 6, 2 घन फुट। इसका मतलब यह हुआ कि सब, यानी कि अधिक से अधिक लंबाई ट्राली की 10 फुट होगी, अधिक से अधिक चौड़ाई 6 फुट होगी और अधिक से अधिक ऊंचाई उसकी 2 फुट होगी। इससे बड़ी ट्राली नहीं होती, इससे छोटी ही होती है, इससे बड़ी नहीं। अब आपके पास जो ट्राली आएगी वो यकीनन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इससे थोड़ा थोड़ा कम रहेगा। तो कितना कम रहेगा और कितनी बालू लदी रहेगी, यही आज हम जांच करेंगे। थोड़ा सा भी फर्क नहीं आएगा। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने एक ट्राली है, एक ट्राली हमने बालू मंगवाई और वो जो ट्राली है उसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, समझिएगा, ट्राली की जो लंबाई है हमारी, वो मान लीजिए है 9 फुट 6 इंच। ये कैसे पता चला? आपने जो ट्राली मंगवाई बालू की, आपने उसकी लंबाई को नापा। बालू जमीन पे गिराने से पहले आपने उसकी लंबाई को नापा, तो लंबाई कितनी आई? 9 फुट 6 इंच। उसके बाद आपने चौड़ाई नापा, तो चौड़ाई आई आपकी 5 फुट 5 इंच। 5 फुट 5 इंच। और फिर आपने ऊंचाई नापा। ऊंचाई का मतलब बालू के, मतलब नीचे से लेकर के कितना ऊपर तक है। जब आपने ऊंचाई नापा तो वह आया 1 फुट 10 इंच। 1 फुट 10 इंच। अब आपको यह पता करना है कि इसमें कितने घन फुट बालू है। आपने देखा कि लंबाई भी 10 से कम, चौड़ाई भी 6 से कम, ऊंचाई भी 2 से कम। अब आप जानते हैं कि हमें बालू की माप निकालने के लिए हमें टाली का आयतन निकालना पड़ेगा। जितना टाली का आयतन होगा उतने ही आयतन की बालू उसके अंदर आएगी। जैसे गिलास में कितना पानी है, तो गिलास का जितना आयतन होगा उतना ही पानी आएगा। समझ में आ रही है बात? तो हम टाली का आयतन निकाल लेंगे। तो आयतन निकालने के लिए हमारे सामने फुट और इंच 2 पैमाने हैं, तो किसी एक में ही पैमाना होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर फुट में है तो फुट में ही रहे, इंच में है तो इंच में ही। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम पूरी लंबाई को इंच में बदलेंगे। चाहे ट्रक से बालू गिरवाएं, चाहे ट्रैक्टर से, आप अगर फुट और इंच दोनों मामला आ गया तो हमेशा पूरी लंबाई और पूरी चौड़ाई और पूरी ऊंचाई को आप इंच में बदल कर निकालिए, तभी सही आएगा, वरना सही नहीं आएगा। तो 9 फुट का मतलब होता है 12 9 108। देखो, 9 गुणित 12 धन 6, 12 9 108 और 6 14, 114 इंच। अब आप पूछेंगे कि 12 का मैंने 9 में गुणा क्यों किया, तो आप जान लीजिए कि 1 फुट में 12 इंच होता है। तो 9 फुट में 12 का 9 में गुणा कर दिया, 12 9 108 इंच हो गया 9 फुट में, और 6 इंच अलग से है। तो 108, 12 9 108 और 6 114 इंच हो गया लंबाई। चौड़ाई भी ऐसा ही कर लीजिए, 5 में 12 का गुणा कर दीजिए, 12 पंचे 60 हो गया, और 60 में 5 इंच जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 65 इंच। यानी कि चौड़ाई ट्राली की कितनी हो गई? 65 इंच। ऊंचाई में भी 1 में 12 का गुणा करेंगे, 1 ही आएगा। उसके बाद 10 जोड़ दीजिए, तो 12 का 12 10,
22 इंच की ट्राली है। तो हमारे सामने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इंच में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ट्राली का निकालेंगे आयतन। जितना आयतन उतनी बालू, ट्राली का आयतन। तो किसी का भी आयतन अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है तो फार्मूला याद कर लो, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये कभी भूलिएगा नहीं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अगर कमरे की है तो उसका भी आयतन ऐसे निकलेगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ट्रक का है, ट्रक का जिसका है उसका लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई ही करना है। तो चलिए, लंबाई आई आपकी 114 इंच, चौड़ाई आई आपकी 65 इंच और ऊंचाई आई आपकी 22 इंच। सबका गुणा कर दीजिए तीनों का। जब तीनों का आप गुणा कर देंगे सबका तो कितना आ जाएगा, 1,63,020। 1,63,020 घन इंच। यानी आपके ट्राली में जो बालू लदी है वो 1,63,020 घन इंच है। लेकिन इससे पता थोड़ी ना चलेगा, आपको तो घन फुट में निकालना है। तो आप एक पैमाना याद रखिए, जब भी घन फुट घन इंच में आ जाए आप उसमें 1728 का भाग दे देंगे तो वो घन फुट बन जाएगा। क्यों भाग देंगे अभी मैं बताता हूं, अभी करके कर लीजिए पहले, उसके बाद बताता हूं। 1,63,020 में 1728 का हमने भाग दे दिया तो ये आया 94.34। 94.34 घन फुट। यानी आपके ट्राली में जो बालू है वो 94.34 घन फुट बालू है। यकीनन आपको बताया गया रहा होगा 100 घन फुट। अगर ये माप होती तो 10 छंग 60 दूना 120 घन फुट आना चाहिए अधिकतम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में। लेकिन जो है उसके हिसाब से 94 घन फुट आया। अब प्रश्न ये है कि 1728 का भाग क्यों किया, तो ये समझ लीजिए क्यों किया। 3 पैमाने आपको ध्यान रखना है। 1 फुट का मतलब होता है 12 इंच, ये आप जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब फुट को इंच में बदलोगे तो 12 का गुणा करोगे और इंच को फुट में बदलोगे तो 12 का भाग। लेकिन 1 वर्ग फुट का मतलब होता है 12 का 12 में गुणा 144 वर्ग इंच। ठीक उसी तरह से 1 घन फुट बराबर होता है 12 गुणित 12 गुणित 12। घन का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों का गुणा कर देंगे तो 1728 आता है। इसीलिए जब भी घन इंच में लिखा रहता है और घन फुट में बदलना होता है तो 1728 का भाग देते हैं। वर्ग इंच है, वर्ग फुट में बदलना है तो 144 का, केवल इंच है, केवल फुट में बदलना है तो 12 का। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई। एक प्रश्न और कर लेते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक ट्राली की माप की लंबाई है 9 फुट, चौड़ाई है 5 फुट 10 इंच और ऊंचाई है 2 फुट 3 इंच। इसमें कितनी बालू लदी है ये आपको पता करना है। तो देखिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई कितनी आई है, लंबाई है 9 फुट, तो 12 9 कितना हो गया, 108। 108 इंच हो गया। चौड़ाई कितनी है, 5 फुट 10 इंच, तो 12 पंचे 60 10 70 इंच हो गई चौड़ाई। और ऊंचाई लिखी है 2 फुट 3 इंच, तो ऊंचाई हो गई 2 फुट 3 इंच का मतलब 12 दूना 24 3 27 इंच। 27 इंच हो गई ऊंचाई। तो लंबाई 108, चौड़ाई 70, ऊंचाई 27। आयतन निकाल दीजिए, 108 गुणित 70 गुणित 27 और जो भी आए 1728 में भाग दे दो, सीधा घन फुट में बदल जाएगा। तो गुणा करने पर आया 20 41 20 41 20 यानी कि 2,04,120। 1728 का भाग दे दो, ये घन इंच बना है और घन फुट में बदलना है तो ये आपका आ गया 118.25 घन फुट। तो ये जो मैंने नियम बताया, ये नियम केवल ट्रैक्टर ट्राली पर ही नहीं ट्रक में भी अप्लाई होगा। चूंकि ट्रक की
ट्राली की माप बहुत ज़्यादा अलग अलग होती है, तो आप उसकी लंबाई को नापिए, इंच में बदलिए, चौड़ाई को नापिए, इंच में बदलिए, और ऊंचाई को नापिए, इंच में बदलिए, तीनों का गुणा कर दीजिए और फिर जो आए 1728 में भाग दे दीजिए, सीधा बालू निकल जाएगा कितना घन फुट है। अगर एक चीज और जान लीजिए, अगर ट्राली की जब आपने माप किया तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों डायरेक्ट फिट में ही आया, इंच में गया ही नहीं, तब आपको इंच में बदलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपने ट्राली नापा, लंबाई 10 फुट आई सीधा सीधा, कम ज्यादा नहीं, चौड़ाई 6 फुट आई या 5 फुट आई जो भी, ऊंचाई 2 फुट या 3 फुट जो भी आया, मतलब करेक्ट आ गया, इंच तक नहीं गया, तब आपको इंच में बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा गुणा कर दीजिए, घन फुट आ जाएगा, भाग करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मैं इंच में तब बदलूंगा जब किसी भी ऊंचाई, चौड़ाई या लंबाई में किसी का भी माप फुट से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। जब किसी एक का भी माप ज्यादा हो जाएगा तब आप फिर सबको इंच में बदलिए और गुणा करके 1728 का भाग दे दीजिए, सीधा घन फुट आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब आप निकाल लेंगे कि किसी भी ट्राली में कितनी बालू है। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइए, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किस विषय पर चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपके प्रश्नों को जरूर हल करूंगा।